Good morning friend, welcome to my channel friend. I hope you all are fine today friend. आज हम अपना टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, वो जो है आईसीएससी में तो है ही, लेकिन सीबीएसई में एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन आपको साइड बुक में से करना होगा क्योंकि आपके बोर्ड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए करते हैं, बगैर वेस्ट करे अपना टाइम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड द आर टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो आपसे पूछा जाए कि आर टर्म बताइए, कोई सा भी टर्म पूछा जाए फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी बताइए, तो आप उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड इस केस में हम एक एग्जाम्पल से कंसिडर करके मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। दो तरीके हैं और दोनों ही सही तरीके हैं और इजी तरीके हैं और आप उससे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एपी है 1 2 3 4 डॉट 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 टू 20। तो आपसे पूछा जाए कि इस एपी का 10th टर्म बताइए फ्रॉम द लास्ट। तो आपके पास कितने टर्म्स है, n इक्वल्स टू 20 और आपके पास आपसे पूछा गया है r इक्वल्स टू 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो आपके पास पहला तरीका क्या है, जेन्युइन तरीका, जो आसान तरीका होता है बेसिकली, उसमें क्या है आप क्या करें, इसे रिवर्स ऑर्डर में कर लीजिए, यानी कि इस एपी को आप रिवर्स में लिख लीजिए 20 डॉट 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 4 3 2 1। अभी भी हमारा कुछ पढ़ने का नहीं, क्योंकि हमारा क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है, तो अभी भी ये एपी में ही रहेगी। तो इस केस में आपको क्या होगा, ये जो लास्ट का 10 टर्म लास्ट से पूछा था, आगे बिगनिंग का 10 टर्म बन गया इस एपी में। तो बिगनिंग का 10 टर्म्स का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस एन माइनस 1d। तो लगा लीजिए इस एपी में आपके पास a ये है 20 एंड d व्हाट, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 3 माइनस 4 व्हाट इज माइनस के 1। तो 10 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग का फॉर्मूला हमारे पास है ये 10 इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। और यहाँ पे हमसे 10 पूछा है तो a प्लस एन की जगह 10 आ जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज a प्लस 9d। देखिए वैल्यू a की वैल्यू 20 है, 90 d की वैल्यू आपके पास माइनस के 1 है, तो 20 माइनस के 9 इक्वल्स टू व्हाट 11। तो इस केस में आपका 10 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या है 11, और इस हमसे पूछा क्या था, इसका 10 टर्म फ्रॉम एन एंड पूछा था, तो हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पर 11 का आंसर। तो एक तरीका तो ये है, रिवर्स से लेकर आप बिगनिंग का फॉर्मूला लगा के बिगनिंग वाला टर्म्स निकाल सकते हैं। लेकिन एक तरीका है, अगर हम इस सीक्वेंस इस एपी को बदलें ना और इसी एपी को लेकर ही हम अपना ये वाला टर्म कैलकुलेट करें। तो हमसे इसमें 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा था, तो हम जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इसमें ये 11 टर्म कैसा आया, 20 में से हम इनसे क्या पूछा था, 10 टर्म पूछा था, हमने उसे माइनस कर दिया, क्या रिमेनिंग बचा 10 बचा, उसमें हमने एक प्लस कर दिया, तो क्या आया हमारा 11 टर्म। तो हम इसे जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें कोई बिगनिंग वाला टर्म निकालना हो फ्रॉम द लास्ट, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, m टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। जैसे कि ये r टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा है, तो इसे हम बिगनिंग वाला टर्म कैसे बनाए, तो हमने मान लिया ये mth टर्म है फ्रॉम द बिगनिंग इक्वल्स टू व्हाट n, नंबर ऑफ टर्म्स जितने हमारे एपी में है, माइनस जौन सा वाला टर्म्स हमसे पूछा गया है r प्लस 1। तो ये वाला टर्म जो होगा हमारा बिगनिंग का टर्म होगा, जिसे लगाकर हम ये वाला टर्म्स लगाकर हम ये लास्ट वाला टर्म निकाल सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। तो जब हमारे पास ये टर्म आ गया, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू ये आ गई, तो अगर हमें जैसे कि यहाँ से बिगनिंग का ये निकालना है, तो ए एम इक्वल टू वॉट ए प्लस एम माइनस 1d, और रख दीजिए यहाँ पर ए प्लस एम की जगह क्या रखेंगे एन माइनस आर प्लस 1 माइनस 1d। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा ए प्लस एन आर डी। तो ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाला टर्म है, अगर लास्ट वाला टर्म आर टर्म है, तो आप उसे बिगनिंग का टर्म कैसे बनाएं, इस फॉर्मूले से आप उसका बिगनिंग का टर्म बना सकते हैं।
जिसमें n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, r क्या है जो हमसे लास्ट वाला टर्म पूछा गया था प्लस 1। तो आई होप यू गेट इट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो हमारे पास एपी गिवन है 4 9 14 डॉट 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 254। तो इस केस में हमसे 10 टर्म फ्रॉम द एंड पूछा गया है, तो हम लास्ट वाले जो लास्ट से जो सभी टर्म पूछा गया है उसे क्या कंसिडर करते हैं, आर से कंसिडर करते हैं। तो आर एट टर्म्स हमें क्या है गिवन इक्वल्स टू व्हाट 10। कितने टर्म्स हो सकते हैं इसमें, तो वो हम फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। एल हमारे पास गिवन है व्हाट 2 5 4 एंड हमारे पास ए भी गिवन है 4 एंड डी हम निकाल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 9 - 4 = 5। तो लगाइए फॉर्मूला लास्ट टर्म का, ए एन इज व्हाट ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर रखिए ए की वैल्यू इज व्हाट 4 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 5, ए एन की वैल्यू 254। और इधर लिखाइए तो 254 - 4 = n - 1 × 5। तो 250 = n - 1, 5 के ऊपर डिवीजन में आ जाएगा। तो ये क्या है 250, ये आ गया हमारा 50। तो 50 = what n - 1 and n = 50 + 1 = what 51। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं 51। देखिए फॉर्मूले की वजह से कितना लंबा हमें लेंथी कितना पड़ रहा है। अगर हम जनरल वे में करते तो डायरेक्ट हम ए 10 से निकाल सकते थे, लेकिन चलिए आपको फॉर्मूले से भी बताना था तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। एल का हमारे पास कितने टर्म्स है 51 टर्म्स है। हमसे पूछा कौन सा है 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो बिगनिंग का कौन सा टर्म बनेगा एम एस टर्म्स कौन सा बनेगा हमारा, एन टर्म्स कौन सा बनेगा n - r + 1 टर्म बनेगा। तो n कितना है हमारा 51 - r कितना है 10 + 1। तो 51 - 10 is what 41 + 1 42 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो अब हमें 42 टर्म फाइंड आउट करना है। तो A42 is what a plus n - 1d जनरल एन टर्म का फॉर्मूला है यहाँ पर। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 4 प्लस एन हमारे पास क्या है यहाँ पर n 42 है, 42 - 1 डी हमारे पास है 5। तो चलिए मैं इधर कर देता हूँ 4 + 41 × 5, 4 + 5 × 5 and 5 4 = 20। तो ऐड करेंगे इसे तो 209। तो बाय फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 209। तो फ्रॉम द बिगनिंग ए 42 एंड फ्रॉम द लास्ट आर टर्म इज 10। तो वी हैव कैलकुलेट दिस। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा फाइंड द 9 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो मैं आपने यहाँ पर सेकंड मेथड यूज करने वाला हूँ, यानी कि रिवर्सिंग वाला मेथड, और आपको बताऊंगा कितना आसान है पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड और इस वाले क्वेश्चन कौन सा आसान पड़ा। आप खुद फाइंड आउट करना और खुद कोई सा भी मेथड अपनाना जो अभी आपको बेस्ट लगे। तो इसे रिवर्स करूंगा मैं 49 डॉट 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 -7 -11 -15। तो ऑन रिवर्सिंग द 9 टर्म फ्रॉम द लास्ट शुड बिकम 9 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर A9 हमें फाइंड आउट करना है। तो इस वाली एपी में इन दिस एपी हमें 9 टर्म जो यहाँ पर लास्ट का बन रहा था वो अब यहाँ पर 9 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग बन जाएगा। और A9 हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारे इस केस में क्या है 49 और D क्या है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म दैट इज -11 -7 which is what -11 + -7 -4। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है -4। फर्स्ट टर्म हो गया यहाँ पर 49। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं हम A9। तो चलिए लगाते हैं A9 का फॉर्मूला। A9 या AN टर्म जनरल क्या है हमारा A + n - 1 D where A first term n is number of terms and D is
कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारे कितना है 49 प्लस एन कितना है, हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, 9 वाला फाइंड आउट करना है, एंड टी कितना है -4। तो 49 प्लस 9 माइनस 1 इज 8 मल्टीप्लाई बाई -4। तो 49 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई -4 इज -32। 49 minus 32 is what 7 and 1। तो 17 टर्म्स है हमारा A9 फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये वाला बिगनिंग वाला टर्म या अगर लास्ट वाला टर्म होगा तो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारा 17। तो देखिए इसमें कितना आसान पड़ा पिछले वाले के केस में। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो वाला मेथड यूज़ करिए, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ बेसिकली रिवर्स वाला मेथड यूज़ करता हूँ। तो आई होप यू गेट इट। चलिए फ्रेंड कुछ और एपी के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको दिया जाए कि डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट इन एपी, तो आप कौन कौन से टर्म्स ले सकते हैं फॉर आर कन्वीनियंस। तो अगर आपको दिया जाए कि 2 टर्म्स में डिवाइड करिए जो कि एपी में हो, तो आप बेटर है अगर आप ये वाले टर्म्स लो a माइनस टी ए प्लस डी। ये लेने का मकसद यही होता है कि जब हम इसका हमें गिवन होता है तो ये डी से डी कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है। फिर जो भी हमारे पास इक्वेशन है उससे हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको गिवन है 3 टर्म्स फाइंड आउट करने को पूछा है कि 3 पार्ट में डिवाइड करिए जो कि एपी में जिसका सम ये 32 है, तो उस केस में आप कौन कौन से टर्म ले सकते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी। फ्रेंड ये जो होते हैं कन्वीनियंस के लिए होते हैं, आपकी मर्जी आप इसे लें और ना लें, लेकिन अगर आप ये लेंगे तो आपकी जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि फोर्थ टर्म बताइए, तो उस केस में 4 टर्म्स आप कौन कौन से ले सकते हैं। उस केस में आप 4 टर्म ले सकते हैं ए माइनस 3डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। अब यहाँ पे मैंने 2d क्यों नहीं लिया, यहाँ पे मैंने 3d क्यों लिया, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमें एपी में लेने हैं। एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 2d का डिफरेंस है। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2d का डिफरेंस है। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2d का डिफरेंस है। तो ये एपी में होंगे। तो ये हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये हमारे टर्म्स हम सही भी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर है सब में, तो ये एपी के टर्म्स हैं और ये हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 5 टर्म्स लिए आप, तो उस केस में आप 5 टर्म्स कौन कौन से ले सकते हैं। तो उस केस में आप सिंपली a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। अगर आपसे बोला जाए कि 6 टर्म लेने हैं हमें, टर्म लेने हैं, तो उस केस में हम कौन से 6 टर्म लें। तो उस केस में हम 6 टर्म ये ले सकते हैं a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। तो इस तरीके से आप टर्म्स ले सकते हैं। ये हमारे कन्वीनियंस के लिए है। आई होप आपको ये हेल्प करे और आपको समझ में आ जाए। टेक अ स्क्रीनशॉट, ये बहुत यूजफुल है, आपको बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे टाइम सेविंग टर्म्स है। तो क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड 32 into 4 पार्ट इन 80 सच दैट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 7:50। तो इसमें कहा है कि 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करिए जो कि एपी में है, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन रेशियो में है 7:50। तो मैं आपको वही वाले पॉइंट लूँगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अगर 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट लेने हैं तो कौन कौन से पॉइंट आपको लेने हैं। तो अगर मुझे 4 पॉइंट लेने हैं तो मैं कौन से पॉइंट लूँगा, a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। लेट द 4 पार्ट आर। तो ये हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख रहे हैं। तो इसमें क्या, ये मैंने ये 4 पार्ट जो है हमने डिवाइड करे हैं जो कि किसके हैं, 32 के, जो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि इन दोनों का मीन
आर इन रेशियो 7:15। तो फ्रेंड हमें क्या ये मैंने a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज वॉट 32, क्योंकि इसी के तो पार्ट ही 4। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, बचेगा a। तो a 4a इज इक्वल टू व्हाट 32। तो e क्या कितना आ जाएगा 32/4 इज 8। तो a हमारा आ गया 8। देन फ्रेंड हमें दूसरा पार्ट गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आर इन रेशियो 7:15। तो a माइनस 3d a प्लस 3d a minus 3d a plus 3d upon a minus d a plus d equals to what 7/15। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म बन रही है। तो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में क्या हुआ है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रखते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर अपॉन e का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 7/15। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा हमारा 15 a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 7 a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 15 a स्क्वायर माइनस 15 135 d स्क्वायर इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7 d स्क्वायर। इधर ले आएंगे हम 15 a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल्स टू 135 d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो ये कितना होगा हमारा 15 माइनस 7 इज व्हाट 3 and 5 8 8e स्क्वायर इक्वल्स टू 135 माइनस 7 इज व्हाट 128d स्क्वायर। तो फ्रेंड थोड़ा स्पेस कम हो चुका है, आप इतने बार का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मैं आगे तो चलिए हमने यहाँ तक कैलकुलेशन कर ली थी इसकी। तो 8 a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 128 d स्क्वायर। तो d स्क्वायर इज व्हाट 8 इंटू 8 अपॉन 128। तो 8 1 का 8 and 8 6 का 48 and 8 2 का and 2 4 का। तो d स्क्वायर इज व्हाट 4 then d इक्वल्स टू व्हाट √4। तो d इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर d क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम क्या कंसीडर करेंगे d इक्वल्स टू 2 e इक्वल्स टू 8। तो इस केस में हमारे क्या है रखते हैं यहाँ पर e माइनस 3d में। तो 8 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 2 a माइनस d यानी कि 8 माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट 8 माइनस 2 इज 6 and a plus d equals to 8 plus 2 equals to what 10 and 8 plus 3 into 2 that is 8 plus 6 equals to what 14। तो हमारी कौन कौन से टर्म आ गए 2 6 10 and 14। अगर हम माइनस के 2 रखेंगे तो हमारा रिवर्स ऑर्डर में टर्म्स आएंगे 14 10 6 2 आएंगे यही टर्म। तो ये इन्हीं चार टर्म्स में हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि इस तरीके से हमने डिवाइड करा ताकि हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज और प्रोडक्ट ऑफ मीन 7:9 में और हमारे ये AP में रहे। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुकी होगी। और ये हमारे टर्म्स है दैट इज आवर आंसर 2 6 10 and 14। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP is 48 if the product of first and second term exceeds 4 times the third term by 12।
तो क्वेश्चन कहता है कि सम है तीन टर्म्स का, कोई से भी तीन टर्म्स है, फर्स्ट तीन टर्म्स ऐसी है 48, अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 4 टाइम्स द थर्ड टर्म यानी 4 गुना थर्ड टर्म के 12 बड़ा है, तो फाइंड आउट करिए ए सीक्वेंस। तो लेट द थ्री टर्म्स बी, लेट द थ्री टर्म्स बी a माइनस डी, a प्लस डी। तो सम गिवन है हमारे पास 48, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज व्हाट 48। तो इसी से ये डी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 3, a इक्वल्स टू 48 एंड a इक्वल्स टू 48 अपॉन 3 विच इज 1 एंड 6। तो a इक्वल्स टू व्हाट 16। अब हमें डी की फाइंड आउट करना है, अगली एक्सप्रेशन से हम डी की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमें बताया है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट यानी कि a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू व्हाट 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म हमारा क्या है a प्लस डी प्लस व्हाट 12। तो a की जगह a रख लीजिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। a की जगह a रखा 16 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। अभी a नहीं रखते हैं, a की जगह a रखते हैं तो फाइंड आउट होगा 16 माइनस d इक्वल्स टू 4 इंटू 16 प्लस d प्लस 12। तो 16 और 16 256 आई थिंक, माइनस 16d इक्वल्स टू 16 4 64 प्लस 4d प्लस 12। तो ये 64 इधर ले आएंगे और 16 तक पहुँचा देंगे। 256 माइनस 64 इक्वल्स टू 16d प्लस 4d प्लस 12। तो 12 को भी इधर ले आएंगे, इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से 4 या 2 एंड 9 2 इसे इधर ले आते हैं तो प्लस 12 इक्वल्स टू 20d। देन सॉल्व करेंगे तो 4 0 एंड 2 0 4 इक्वल्स टू व्हाट 20d। Then d equals to what 204 upon 20। तो हमारे पास d ये आया। तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे और अपनी टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो a की जगह a और d की जगह d रख लीजिए। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 then 102 then 5 51। तो a was 16 minus 51 upon 5 and 16 plus 51 upon 5, and what will we get? 80 minus 51 upon 5 16 and 80 plus 51 upon 5, what we will get then? 9 29 upon 5 16 and 1 upon 5। तो these are the terms। इसे improper में कन्वर्ट करना चाहे तो improper में कन्वर्ट कर लीजिए। तो improper में क्या आएगा 5 4 upon 5 16 and 296 1 upon 5। So these are the three terms. I hope you get it. Take a screenshot. Thank you friend for watching my video friend. I hope you get all these points which I have discussed today. You understood all these numericals which I have told you, and you get all these points that how we will take terms। And friend please like my videos and share as much as you can। और friend अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। Thank you and have a nice day।